जफर फारूकी की बात है कि उनकी बात जो है वो केवल हवा में रहेगी। मुसलमान इतना पागल नहीं है कि उसके लिए चंदा देगा। हमारे यहाँ मस्जिदों के लिए जिस तरीके से वो बिल्डिंग का नक्शा दिखाते हैं, ये हमारे यहाँ मस्जिद उस तरीके से है ही नहीं। हम जो है बिल्डिंग की पूजा करने नहीं जाएंगे। हमारा मकसद केवल है, अगर एक दीवार भी अगर अब तक बन गए होते तो लोग उसमें नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिए होते। साक्षात भगवान रामलला विराजमान है। वो जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, मंदिर बन के तैयार है, वहाँ ईंटा भी नहीं रखा गया है। इसलिए उनकी आप समझ लीजिए कि उनकी बात केवल हवा में होती है। मुसलमानों को बरगलाएंगे, उनसे पैसा मांगेंगे कि हम मस्जिद बना रहे हैं। मुसलमान अब देने वाला नहीं है पैसा। तो कि जो ने क्या कहें, सड़क नहीं बनी है, एयरपोर्ट नहीं बना है, रेलवे स्टेशन नहीं बना है, तो क्यों कोई मानेगा हमारी बात? भाई जो चीज़ सामने है उसको हम बता रहे हैं। क्योंकि लोग तो ये कहते हैं ना कि मुस्लिमों को उत्पीड़न हो रहा है सरकार में, और आप तारीफें करते हैं। देखिए, ऐसा है, उत्पीड़न उसका हो रहा है जो उत्पीड़न करने वाला काम करते हैं। उत्पीड़न उसी का होता है जो उत्पीड़न का काम करते हैं। तो आपकी नज़र में सब सही है? बिल्कुल सही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। अयोध्या के चर्चे इस वक्त देश भर में नहीं पूरी दुनिया में हैं। रामलला का मंदिर लगभग तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। उससे पहले योगी पल पल यहाँ की खबरें देख रहे हैं, जान रहे हैं कि कितना काम हुआ, कितना ही सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेने लगभग 2-3 दिन बाद लगातार आते रहते हैं अयोध्या। लेकिन एक पहलू ये भी है, जिस घर में आज मौजूद हूँ मैं, ये मरहूम हाशिम अंसारी जी है, जो मुद्दई बाबरी मस्जिद के अयोध्या के सबसे पहले मुद्दई थे। अब इनके बेटे हैं बाबरी, ये भी मुद्दई हैं, मोहम्मद इकबाल अंसारी। इनसे भी जानेंगे क्या कुछ बदलाव हुए हैं, कितना जो उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं पिछले सालों में कई बार, क्योंकि इनके सबसे मेन है क्योंकि ये मुद्दई थे और जो भी पैरवी हुई, जो भी घटना घटी कोर्ट में या बाहर भी, उनमें हर इनकी मौजूदगी रही है। भली भांति उससे जानते भी हैं कितने उतार चढ़ाव आए, कैसे क्या घटना घटी। स्वागत है सर इकबाल जी आपका। देखिए, अयोध्या में जो कुछ भी जो है बदलाव हुआ, बदलाव जो है हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो मुकदमा रहा, जो है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। कोर्ट ने जो भी कहा वो जो है सारे लोगों के सामने है कि आस्था हिंदुओं की है कि भगवान रामलला पैदा हुए। ठीक है, कोर्ट ने जो है मंदिर बनाने के लिए ज़मीन हिंदुओं को जो है दिया। आज जो है मंदिर बन के तैयार है। मुसलमानों का कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आज मंदिर बन के तैयार है। अयोध्या वासी बिल्कुल खुश हैं। हमें भी कोई शिकायत जो है उस वक्त नहीं थी, आज भी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, सब देश विदेश के लोग आ रहे हैं। आस्था लोगों की जुड़ी थी, वो जो है वो कामना लोगों की पूरी जो हो चुकी है। आज अयोध्या का विकास भी है, रेलवे स्टेशन भी है, एयरपोर्ट भी है, सड़कें भी हैं, और हिंदू मुसलमानों का अयोध्या में भाईचारा भी है। लेकिन मुद्दई के तौर पे, एक मुद्दई जो अपने केस की पैरवी करता है, पल पल अपने वकील से कागजात इकट्ठे करता है, जुड़ता है, मशवरा करता है ताकि मैं केस को जीत पाऊँ। आपको कैसा लगा जब ये निर्णय आया कि, क्योंकि आप मुद्दई थे, आपने इतने वर्षों संघर्ष किया, पहले आपके जो वालिद साहब थे वो भी इस केस में लगभग लगातार देखते रहे, तो आपको नहीं लगा कि कहीं ना कहीं ये तो इकबाल अंसारी की हार हो गई इतनी मेहनत के बाद भी? देखिए, हार जीत का कोई सवाल ही नहीं है। 2010 में ही मेरे पिताजी ने जो है मुकदमे में जो है जो भी फैसला आया था उसको भी मान लिए थे। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था। निर्मोही अखाड़ा नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट चला गया था। 2019 में जो है फैसला आया, आस्था के ऊपर फैसला आया, हमने उसका सम्मान किया। अब हम पिछली बातों को यहाँ का मुसलमान दोहरा नहीं रहा है, पूरे देश का मुसलमान नहीं दोहरा रहा है। चंद लोग हैं अपनी अपनी बात रखते रहते हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं है। चंद लोग हैं, चलो उनकी बात मान लेते हैं। जो राजनेता हैं, कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर ऐसे बयान देते हैं, उनको अगर हम दरकिनार भी करें, उनको इग्नोर भी करें, उन पर विश्वास ना करें। जब हम आम जनता में बातचीत करते हैं, मुस्लिम समुदाय में बातचीत करते हैं, बात इलेक्शन की करते हैं, बात 2024 की करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास, ये कहते हैं कि हमारा विश्वास अब कहीं ना कहीं कोर्ट से भी उठ चुका है, क्योंकि वो इस निर्णय से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में निर्णय है। देखिए, मसला तो ये है कि अलग अलग तरीके से जब बात होती है तो अलग अलग तरीके से लोग बात करते हैं। जब वो जो है 2019 में फैसला आया तो जितने भी लोग जो है मुकदमे में इन्वॉल्व थे, सारे लोगों की मौजूदगी में कोर्ट ने फैसला किया है और उसका लोगों ने सम्मान किया है। इसलिए मुसलमान जो है अब जितने भी लोग मुकदमे में थे वो इस बात को बढ़ाना बिल्कुल नहीं चाहते कि एक बार हमने सम्मान कर लिया, एक बार कोर्ट के फैसले को हमने मान लिया। हम हिंदुस्तान का संविधान मानते, संविधान ने कह दिया, हमने उसका सम्मान किया।
लेकिन इकबाल जी, ये जो मन में घाव कर गया, एक बात बैठ गई कि कहीं ना कहीं जो संस्थाएं हैं, न्यायिक संस्थाएं हैं, न्याय प्रणाली है, इस पर सरकार का प्रभाव है, ये आम जन के कहीं ना कहीं दिल में बैठ गया। ये कैसे निकाल पाओगे आप? कैसे कहोगे कि जो कुछ है ठीक हुआ? नहीं, अब समझाने की ज़रूरत नहीं ना, लोग सम्मान कर चुके हैं अब जो है। लेकिन कुछ लोग हैं अभी, शफीकुर रहमान बर्क साहब हो चाहे तौकीर रजा हो, वो तो कहते हैं कि जो गलती इस बार हमने हो गई बाबरी की, लेकिन आगे जो ये चाहे मथुरा हो चाहे ज्ञानवापी हो, जो ये अगर सर्वे करा रहे हैं, अगर ऐसा निर्णय आता है तो हम खाली कोर्ट के भरोसे नहीं रहेंगे, इस बार सड़कों पे संघर्ष करेंगे। ये क्या कह रहे हैं, क्या जो है, जो वो कह रहे हैं उसको हम सुनते भी नहीं हैं, ना उसके बारे में हम कोई बात करते हैं। जी, मेरा मकसद केवल अयोध्या था, अयोध्या में हम पैरवी करते थे। हमने जो सम्मान कर लिया है, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ना उसका हम कोई मतलब रखते हैं, ना उनकी सुनते हैं, ना उसके बारे में बोलते हैं। इसके एवज में जो जगह मिली है दूसरी, वहाँ मस्जिद का निर्माण होगा, बड़ी मस्जिद का चर्चा है कि वो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद हो। वहाँ पे हॉस्पिटल भी कैंसर का होगा, तमाम शिक्षण संस्थाएं भी वहाँ पे होंगी। लगभग यहाँ से 25-30 किलोमीटर होगा, आप बेहतर जानते हो क्योंकि आप यहाँ पे हैं। उसको लेकर के आपका क्या मानना है? देखिए, सवाल जो है 5 एकड़ ज़मीन की है, बाबरी मस्जिद के नाम पे मिली है। हम इससे पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि 5 एकड़ जो ज़मीन मिली है, जहाँ मस्जिद जो है की ज़मीन मिली है, वहाँ खेती किया जाए, जो अनाज पैदा हो ये हिंदू मुसलमान में बांटा जाए। उसके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफ़र फारूकी हैं, उन्होंने अपना प्राइवेट ट्रस्ट बनाया है और मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों से अब उस मस्जिद की क्या कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर उनको मस्जिद बनाना होता तो अब तक जो है एक दीवार भी खड़ी कर देते तो एक मस्जिद का नाम हो गया होता। वो तो कह रहे हैं कि हम सरकार से एक पैसा नहीं लेंगे और चंदा इकट्ठा करेंगे, एक जो ट्रस्ट का है वो अकाउंट होगा, सब जगह शेयर किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा और उसमें हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सब दान देंगे तब बनेगा। अब दान देने वाले जो है, उस मस्जिद के नाम पे दान देने वाले हिंदुस्तान में नहीं है, ना कोई दान देगा, ना इतनी बड़ी मस्जिद जितनी बड़ी वो जितने वो कहते हैं कि लोगों ने, हमने भी ये भी सुना है कि जो है दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग पैदा हुए थे, वो बात करते थे आसमान पे सीढ़ी लगाने के लिए, लेकिन वो नहीं लग पाई। ऐसे जफ़र फारूकी की बात है कि उनकी बात जो है वो केवल हवा में रहेगी। मुसलमान इतना पागल नहीं है कि उसके लिए चंदा देगा। हमारे यहाँ मस्जिदों के लिए जिस तरीके से वो बिल्डिंग का नक्शा दिखाते हैं, ये हमारे यहाँ मस्जिद उस तरीके से है ही नहीं। हम जो है बिल्डिंग की पूजा करने नहीं जाएंगे। हमारा मकसद केवल है, अगर एक दीवार भी अगर अब तक बन गए होते तो लोग उसमें नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिए होते। तो क्या आपको विश्वास नहीं है कि वहाँ पे मस्जिद बनेगी, या आपको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? केवल भ्रमित करने की बात है। मुसलमान जो है अब उस मस्जिद के नाम से एक पैसा नहीं देगा। अगर उनके पास पैसा है तो खेती करावें, जो अनाज पैदा है मुसलमानों में बांटें, यही उनके लिए भाई भलाई है। लेकिन जब बाबरी मस्जिद की जगह है, उसकी एवज में आपको ज़मीन मिली है, उसका तो लक्ष्य कहीं ना कहीं मस्जिद बना। मस्जिदें हैं वहाँ, ऑलरेडी 22 मस्जिदें हैं वहाँ, मस्जिद की ज़रूरत ही नहीं है। ना मुसलमान को कोई इतराज़ है, केवल मीडिया परेशान रहती है कि मस्जिद क्यों नहीं बन रही है। अगर मीडिया को ज़्यादा परेशानी हो तो जाके अपना पैसा ला के बनवा दे वहाँ। नहीं, जब उसके जो ट्रस्टी हैं, जब वो जिक्र करते हैं, बातचीत करते हैं, मीडिया भी तो तभी करता है जब वो कहते हैं कि हम ऐसी बनाएंगे, ऐसी आलीशान बनाएंगे, इतने मंजिला हॉस्पिटल बनाएंगे, इतने कॉलेज बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये दावे तो वो करते हैं ना। तो आप लोग क्यों नहीं उनसे पूछते कि खाली इतना दिन से दावा हो रहा है? आप ये भी तो उनसे पूछ सकते हैं कि आज हमारे हुआ अयोध्या में, हम अयोध्या के रहने वाले हैं, साक्षात भगवान रामलला विराजमान है, वो जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, मंदिर बन के तैयार है, वहाँ ईंटा भी नहीं रखा गया है। इसलिए उनकी आप समझ लीजिए कि उनकी बात केवल हवा में होती है। मुसलमानों को बरगलाएंगे, उनसे पैसा मांगेंगे, हम मस्जिद बना रहे हैं, मुसलमान अब देने वाला नहीं है पैसा। तो क्या आप मानते हैं कि अब रामलला का जो मंदिर है, जो ये विवाद इतने दिनों से चला है, पूरी तरह से समाप्त है, या फिर जो चिंगारी लगाने चुका है? अयोध्या में बिल्कुल समाप्त हो चुका है, हिंदुस्तान से भी समाप्त हो चुका है। कहीं कोई मुकदमा नहीं, कहीं कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। मुसलमान बिल्कुल खामोश है। राजनीति लोग करते हैं तो केवल मीडिया के माध्यम से। सपा सांसद तो ये भी कह रहे हैं, बर्क साहब संभल से हैं कि उस दिन मैं दुआ करूंगा कि हमें दोबारा मिले। जो है कोई कुछ भी कहता रहे, जो है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता हूँ कि अयोध्या का एक मसला समाप्त हो चुका है। आप मानते हैं कि कोई ना कहीं विकास अयोध्या में अब हुआ है जो पहले नहीं हुआ? अयोध्या में बहुत सा विकास हुआ है। सड़कें यहाँ की चौड़ी हैं, सरकार ने सबका मकान बनवा दिया, सरकार ने सबके घर पे रंग पेंट सब कुछ करवा दिया है। कुंड जो है यहाँ बना है, सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट बना है, रेलवे स्टेशन बना है, और क्या चाहिए? भाजपा की हुकूमत में इतना काम हो गया है, किसी सरकार ने नहीं किया।
जब आप ऐसा बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि इकबाल अंसारी तो झूठ भाजपा बोलता हो है। गए, नहीं, इकबाल अंसारी वाजपेयी झूठ हो बोलते गए, हैं। भाजपा मोदी है। में हो गए, योगी में हो गए हैं। तो कि जो ने क्या कहें, सड़क नहीं बनी है, एयरपोर्ट नहीं बना है, रेलवे स्टेशन नहीं बना है, तो क्या कोई मानेगा हमारी बात? भाई जो चीज़ सामने है उसको हम बता रहे हैं। क्योंकि लोग तो ये कहते हैं ना कि मुस्लिमों को उत्पीड़न हो रहा है सरकार में, और आप तारीफें करते हैं। देखिए, ऐसा है, उत्पीड़न उसका हो रहा है जो उत्पीड़न करने वाला काम करते हैं। उत्पीड़न उसी का होता है जो उत्पीड़न का काम करते हैं। तो आपकी नज़र में सब सही है बिल्कुल सही है, और ये फैसला भी सही है। बिल्कुल फैसला सही, जो होना था हो चुका। वो जो है उस वक्त जो है कोर्ट कचहरी में जो है मुकदमा लड़ने वाले भी मौजूद थे और तमाम मुसलमान वहाँ में मौजूद थे, किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिए सभी ने सम्मान किया, हमने भी सम्मान किया। सभी को निमंत्रण जा रहे हैं, आपको निमंत्रण आया कि नहीं अभी? जब आपको मिलेगा जाएंगे, आप भी जाएंगे, हमको मिलेगा हम भी जाएंगे, निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। धन्यवाद। तो इकबाल अंसारी थे जिन्हें बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी और हर मुद्दे पर अपनी तर्क भी रखे, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो विवाद वर्षों से चला आ रहा है वो समाप्त हो गया, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। अगर कोई भ्रमित करता है, इन लोगों को भड़काता है, तो कहीं ना कहीं ये देश का नुकसान होगा। अब भलाई इसी में है, जो कोर्ट ने किया है वो मंजूर है और सभी को मंजूर भी है, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कहीं कुछ विवाद होता, किसी के दिल में कुछ टसक होती, तो कहीं ना कहीं कोई विवाद होता। लेकिन इसके बाद 2019 जब से निर्णय है, सभी देश में शांति भी है और सभी को मंजूर भी है। कुछ राजनीतिक लोग हैं जो बार बार भड़काते रहते हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए। इनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे नेताओं से दूर ही रहें तो अच्छा है। आप भी जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ अपने सहयोगी अंकित के साथ, मैं कुलदीप सिंह, अयोध्या से।